विश्वास करते हो तेरे को पूरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु ने तुमको लाया, तुम्हारा द्वारा तुम्हारा फैमिली को बदलेगा। शुक्र हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है कुबड़ी स्त्री बैठी थी और बाइबल का प्रभु कहता है वहां पे उस कुबड़ी स्त्री को कहता है, एक कुबड़ी स्त्री, यहाँ कहता है देखो सुनो, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे। सॉरी मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ कहता है तब उसने उस पर हाथ रखा। देखो 12 कहता है यीशु ने उसे देखकर बुलाया। क्या कर दिया? देखकर बुलाया। मेरा प्रभु आपको क्या कर रहा है? किसकी उपस्थिति में आए हो आप? परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं? अभी वो देख रहा है आपको, आपके जीवन की एक एक मन की बात को जानता है कि नहीं? वो देख रहा है आपको, उसे प्रचार कर रहा है। और उसी बीच में उसकी बड़ी स्त्री को कहता है, उसे देखकर बुलाया। क्या किया? बुलाया। परमेश्वर को बुलाएगा, परमेश्वर को नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर समय आपको देख रहे हैं और बुला रहे हैं। आप गुलेर पेड़ में चढ़ चुके हो, जगह के समान आप चुड़ चुके हो और मेरा प्रभु कहता है नीचे उतर। आज मेरा प्रभु कह रहा है बेटा मैं तुझे देख लिया, अब मैं तेरे पास आऊंगा। और कुबड़ी स्त्री के पास जाकर कहता है, मैं उसे बुलाकर कहता है, अगर हम ध्यान से सुनेंगे ये लिखा है, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। प्रभु क्या कहता है उसको? हे नारी तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। उसी समय वो क्या हो गई? सीधी हो गई। उसी समय क्या हो गई? अब बताओ, विश्वास बड़ा तो बड़ा ही होगा हमारे लिए, होगा कि नहीं? लेकिन हम क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरा 5 साल से बीमार हूं, अभी थोड़ी ठीक होगा। जा भाई, तेरा विश्वास के अनुसार प्रभु तुझे प्रतिफल देगा। तेरा जैसा विश्वास वैसे ही प्रभु तुम्हारे लिए काम करेगा। 5 विश्वास 5, 10 विश्वास 10 विश्वास, पूरा विश्वास पूरा चंगाई। तो क्या करना है? पूरा विश्वास करना है। वचन कहता है परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास। क्या करना चाहिए? विश्वास। हमें विश्वास करना है। यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, कुबड़ी स्त्री तू अपनी निर्बलता से छूट गई। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, हम यहाँ पे देखते हैं, उसने आगे वचन में लिखा, तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की क्या करने लगी? बड़ाई करने लगी। यीशु ने जैसे हाथ रखा वो क्या हो गई? सीधी हो गई और तुरंत किसकी बड़ाई करने लगी? परमेश्वर की महिमा। देखो यहाँ पे एक सीख मिलता है कि तुरंत ये बहन जो कुबड़ी थी वो जैसे चंगी हो गई और परमेश्वर की आराधना करने लगी। नहीं गई टीवी में, नहीं गई डीजे में, नहीं गई पार्टी में, नहीं गई ऐसी जगहों में जिस जगह में परमेश्वर का आनंद होता, वो तुरंत चंगी हो, तुरंत किसकी बड़ाई करने लगी? परमेश्वर। लेकिन आजकल के जवान और जवान युवा युवती और भाई बहन लोग क्या करते हैं? चंगे होते ही परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके बार को भूल जाते हैं। चंगे हो गए चले गए कोई पार्टी में, चंगे हो गए चले गए कोई बियर बार में, चंगे हो गए कोई चले गए ऐसे सतानी जगह में जहां परमेश्वर ने नहीं चाहता। ये बहन चंगी हुई और किसकी तारीफ की? परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या करना है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? हालेलुया। तो क्या करना है? जब हमें प्रभु ने दिया है तो हमें उसकी बड़ाई करना है। क्या करना है? लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके उपकार को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। जबकि वचन में कहते तुम मेरे उपकार को मत भूलना। उसने कहा मांगोगे दिया जाएगा। ऐसे लिखा है वचन में, कोई ऐसा बाप नहीं जो बेटा रोटी मांगे तो पत्थर देगा। हमारा बाप यीशु ऐसा नहीं है, हम जो मांगेंगे वही देगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके संबंध, उसके वचनों को मानना पड़ेगा। वचन कहता है तू मेरा वचन तुम में और मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बनना, जो चाहो मांगो मिल जाए। प्रभु ने सब वादा कर दिया है। बस आपके जो में एक चीज को परमेश्वर चाहता है, विश्वास और उसके साथ रिश्ता बनाकर रखना, उसके साथ रिश्ता कर। अब शैतान के हाथों में अपने आप को मत दे दो, वो यूज करेगा, आपको छोड़ देगा, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा, ना फेंक देगा, आपको गिरा देगा, आपके जीवन को सर्वनाश कर देगा। लेकिन आपको अगर यूज ही होना है तो जीवित परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे दो, उसके हाथों में यूज हो जाओ और दुनिया के छोर तक तुम्हें उठा कर ले जाएगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। उसी समय ये क्या हो गई? चंगी हो गई। आज आपको विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे हाथ पर हाथ रखेगा, मेरा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मुझे छुएगा और मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये मुझे करना है, विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। आज हम प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे तो ज्योति पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। तो आज हमें किसको देख रहा है? यीशु को। पतरस यूहन्ना प्रचार करने गए और पतरस यूहन्ना प्रचार करने के लिए दोपहर के यरूशलेम में गए। वहां पे हम देखते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। जन्म का लंगड़ा को पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख। आज मेरा परमेश्वर कहता है मेरी ओर देखो। किसकी ओर? परमेश्वर कहता है मेरी ओर देख। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ध्यान संसार की वस्तु पे नहीं वरन स्वर्गीय वस्तु पे होना चाहिए। हम मसीह में हैं तो मसीह में नई सृष्टि है। तो हमें किसकी ओर ध्यान देना है? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की वस्तु की ओर, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। वचन में कहता हूं परमेश्वर को सोने चांदी के सामान ढूंढो, उसको अपने पैसे का सामान ढूंढो ताकि परमेश्वर तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को पाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय।
उसका आना निकट है, उसका आगमन बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत जल्दी हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें लेके जाएगा, हमारे जीवन का न्याय, अंतिम न्याय परमेश्वर वहां पे करेगा। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को सामर्थ्य देना है, पवित्र आत्मा को वेलकम करना है, पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाना है। वो जगह तू मेरा घर है, तू मेरा मंदिर है, जिस तुझ में मैं रहा करूंगा, कहता है प्रभु का आत्मा। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है। अब बताओ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, अब मैंने देखा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा और व्यक्ति कभी लड़ाई नहीं करेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा और किसी को निंदा नहीं करेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो किसी को मारेगा नहीं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो परमेश्वर से प्रेम करेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो उपवास करेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो खुदा की बातों को मानेगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा ना रहेगा वो न संगति में बैठेगा, न चर्च में जो बैठेगा, न वचन सुनेगा, न प्रार्थना करेगा, बल्कि लोगों का क्या करेगा, विरोध करेगा। पेड़ को हम फल से पहचानते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को छोड़ के गया तो उससे संबंध बनाकर रख। हालेलुया। क्योंकि जो पाप आदम ने किया, हवा ने किया, उस रिश्ता टूट गया, परमेश्वर उसका रिश्ता टूट गया। उसी को जोड़ने के लिए मेरे खुदावन ने इकलौता हमारा प्रभु यीशु को दिया मरियम के द्वारा, ताकि हमारा रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए। और यीशु धरती में आकर फिर चला गया और कहने लगा मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा भेजूंगा, ये मेरे साथ तुम्हें रिश्ता बनाने के लिए मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसलिए उसकी उपस्थिति में जीना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप किसके अधीन में हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अधीन में चलो। वो जैसा कहता है वैसे आपको चलना है। परमेश्वर जो कहे आपको करना है। अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन दियो और आधी रात को प्रभु कहता है उठ बेटा, प्रार्थना करता है, उठ के बैठना है, क्योंकि आप अपने जीवन नहीं जी रहे हो, बल्कि किसके अधीनता में जीवन जी रहे हो, पवित्र आत्मा के। तो पवित्र आत्मा की बात आपको क्या करना है, मानना है। हालेलुया। कितने लोग अपने अधीन है, अपनी अधीन, अपनी बात में चलते, बताओ कितने लोग, कितने लोग अपने अधीन है? कितने लोग सब पवित्र आत्मा का अधीन है क्या? कोई नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा का अधीन है क्या? अच्छा, सबको साथ अधीन होंगे, सब चुप है। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। बताना मुझे, हाँ? 8 नाव नहीं बचा है। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। कुबड़ी स्त्री किसकी जगह में थी? आराधनालय में। कहा? वहां पे कौन था? यीशु था। आप प्रार्थना करो, आपके पास यीशु है। आप प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना कौन सुनेगा? प्रभु सुनेगा। लेकिन कई लोग ये कंफ्यूज होता है कि प्रभु मेरे साथ है या नहीं। लेकिन देखो, प्रभु हमसे दूर नहीं होता है, लेकिन वचन कहता है जब एक व्यक्ति पाप करता है और पाप करने की वजह से उसका जीवन की प्रार्थना में प्रभु अपना मुंह को क्या कर लेता है? फेर लेता है। प्रभु कभी हमसे दूर नहीं जाना चाहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। लेकिन एक व्यक्ति जब पाप करता है तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, और दूसरा है परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना का मुंह नहीं करता बल्कि फेर देता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? लेकिन वही वचन में कहता है एक धर्मी की प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपनी आंखें लगाए रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कुबड़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसकी हजूरी में बैठो? परमेश्वर की हजूरी में। अगर ये कुबड़ी स्त्री वहां पे नहीं जाती तो 18 साल से जिस दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ा था उससे आजाद नहीं होती। लेकिन वो कहां गई थी? आराधनालय में गई थी, जहां पे कौन था? यीशु था। आज हमारे साथ यीशु मसीह है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर हम डरते हैं तो हम प्रभु की महिमा करना ही बंद कर दें। लिखा वचन, डरपोक भी स्वर्ग नहीं जाएगा। डरपोक भी स्वर्ग। हमारे साथ यीशु हम देखते, चेले लोग जा रहे थे नाव में और यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था। अचानक आंधी और तूफान आए और चेले कहने लगे प्रभु उठ जा, नहीं तो हम सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। हम सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। यही तो विश्वास की कमी है। इसी जगह में हमें पकड़ना है, विश्वास कमी है। यीशु ने कहा, उठकर कहा आंधी शांत हो जा, और चेलों को कहा कि तुम्हारा विश्वास का। यीशु उसी नाव में था, चेले भी उसी नाव में थे। यीशु सो रहा था और आंधी और तूफान आए तो चेले का मुंह से क्या विश्वास की बातें निकल रही? आप विश्वास की, हे प्रभु उठो, नहीं तो हम सब मतलब यीशु को भी वो लोग डुबा रहे हैं। हम सब डूबे जाते हैं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु को भी उसने डुबाने की बात कर रहे हैं। यही प्रभु यीशु मसीह ने उठा और कहा तुम्हारा विश्वास क्या है? चेले लोग के साथ यीशु था, आंधी आया, लेकिन उन लोगों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि यीशु वहां था। आज मैं ये बात से ये समझाना चाहता हूँ कि यीशु हमारे साथ है। प्रॉब्लम आने दो, जितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा प्रमोशन आपका उतना ही होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितना ज्यादा आपके ऊपर कलेश आएगा, जितना ज्यादा आपको लोग सताएंगे, उतना ही ज्यादा आप आत्मा से भरोगे और परमेश्वर को उठाएगा यीशु के नाम में।
हमेशा ये बात याद रखना, जितने लोगों का विरोध होता है, जिनका भी विरोध हो रहा है, उनको परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहा है, इसीलिए शैतान को चर्बी लगा